भिंड में भारतीय युवा शक्ति संगठन BYSS ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कथित बयान का विरोध किया। संगठन प्रमुख नंद किशोर शर्मा नंदू भैया ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहना युवाओं का अपमान है। कार्यकर्ताओं ने युवाओं के सम्मान को लेकर प्रदर्शन किया और CJI की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। संगठन ने कहा कि युवा लोकतंत्र की ताकत हैं और बेरोजगारी, पेपर लीक व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल पूछना उनका अधिकार है। नंदू भैया ने कहा कि देश का युवा अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखता है। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं के सम्मान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी भैया, आपने ये आज हवन किया है, कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की सद्बुद्धि देने के लिए मंत्रों का उच्चारण भी किया है, क्या मामला है? मामला ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो सूर्यकांत जी हैं, उन पे शायद उम्र का तगाजा कहें या कुछ भी कहें, युवाओं को जिस तरीके से बोला गया, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व्यक्ति हैं और सरकार पे सवाल कर सकते हैं कि बेरोजगार युवा क्यों हैं, लेकिन उनसे सवाल न करते हुए अगर बेरोजगार युवा मीडिया या सोशल मीडिया से सरकार से कोई सवाल करता है या मीडिया में या ITI के माध्यम से कोई भ्रष्टाचार को उजागर करता है या मीडिया में जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी कर रहा है उजागर करने के लिए, तो उनको वो नवारा हो रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि युवा क्यों कर रहे हैं। एक तरफ आप रोजगार के लिए आप सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, युवा की नौकरी के लिए दोषी कौन है? उसके लिए सरकार है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप कॉकरोच बोल रहे हैं। आप कॉकरोच का मतलब नहीं समझते, कॉकरोच नहीं है हम, वो धड़कन है, लोकतंत्र की धड़कन है। युवा वो धड़कन है क्योंकि 70% आबादी है। युवा ही देश का बदलाव की क्षमता रखते हैं। युवाओं का आप धैर्य की परीक्षा ना लो। अगर युवा सद्भावना से, सद्भाव से लेकर चल रहा है और देश हित में बात कर रहा है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, आप उसको नाकाम समझ रहे हो। अगर रोजगार की बात करते तो आपकी सरकार लाठी मारती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौन है। लगातार पेपर रद्द हो रहे हैं, लगातार पेपर नीट की परीक्षा रद्द हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले रहा है। लेकिन युवा बेरोजगार कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इस पर उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन कॉकरोच बोलते हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय कॉकरोच बोल के नहीं करना और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार रोजगार ना दे पाना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे ही नजरिया कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं को बेरोजगार कहा है, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको कॉकरोच कहा है। उनका एक बयान भी सामने आया था कि मैंने सभी को नहीं कहा, जो बेरोजगार हैं उनके लिए स्पेशली कहा था। ये तो बेरोजगार कौन है? बेरोजगार कहीं ना कहीं आपकी सरकार की भूमिका है, आप सरकार पे सवाल नहीं कर रहे। एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा होता है, कोई भी निर्णय को चैलेंज कर सकता है, लेकिन वो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। आपने कुछ समय पहले देखा था, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वो मोदी जी के यहाँ पर आम कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये न्याय की पक्ष में बात कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज से ही आम युवा, आम जनता सबको विश्वास होता है। जैसे कि हमारा ये पोस्टर है, हमने जो पोस्टर लागू किया है उसमें साफ लिखा है, कम युवाओं को कमजोर नहीं समझे, यह सिस्टम अन्याय और बदलाव और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। 70% आबादी है, जिस दिन युवा जाग रहा है जैन जी। अब सरकार के देखिए, अब सोशल मीडिया पे ट्वीट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कॉकरोच वाली बात चली, मैं कॉकरोच नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र की धड़कन है। युवाओं का हर से धैर्य का परीक्षा न लें। हम सरकार से यही कहते हैं, उन पर जो बेरोजगारी है उस पर सरकार से सवाल करें कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। कहीं ना कहीं देश भर में एक विवाद भी छिड़ा हुआ है, जो विपक्ष की दूसरी पार्टी है, और इस कॉकरोच वाले बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का भी क्रिएट कर दिया गया है। मैं कॉकरोच जनता पार्टी पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार की उजागर करने के लिए बेह है सरकार। जो केंद्र में सरकार है या मध्य प्रदेश में सरकार, वो भयभीत है, क्योंकि जैसे मोदी जी बाहर का देश से लौट के आते हैं तो अब युवाओं की चिंता आ रही है। आप 12 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार थी, आपने तब से युवा के बारे में, बेरोजगारी की बात की। आप विभाग खत्म कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानों पे रुई लगा के बैठा है। विभाग खत्म कर दिया PHE। युवाओं को रोजगार, 2 लाख रोजगार की बात कही थी, कहाँ है रोजगार? अब
अब कहीं ना कहीं वो मीडिया या सोशल मीडिया पे कोई बात रखता है तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा है उनको। तो सरकार कहाँ जाए, पाकिस्तान भेजना चाहें तो हमको एक टिकट दे दे, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन इंडिया में रहेंगे तो हम भ्रष्टाचार अन्याय की बात करेंगे, क्योंकि युवा की बात कोई नहीं करता। आजकल किसान के लिए किसान है। अब भिंड में भी कहते हैं काफ़ी लोग धरना के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग नहीं होती है। अब एक इसका उदाहरण जान सकते हैं, भिंड कलेक्टर के जो स्टेनो हैं राजगुप्ता, वो सिंचाई विभाग से संबंधित हैं, मूल विभाग के नहीं है, जबकि अटैचमेंट ख़त्म कर दिया गया। जब एक छोटा सा नुमाइंदा कलेक्टर एक छोटे से नुमाइंदे को नहीं हटा पा रहे तो कहाँ से क्या है। यहाँ पे रोज़गार नहीं है, रोज़गार मेला तो लगते हैं और दिखाते हैं कि हमने इतनी नियुक्तियाँ दी, लेकिन नियुक्तियाँ जीरो हैं धरातल पे। इस सब का जिम्मेदार किसे मानेंगे? हम सरकार को मानेंगे, सरकार जिम्मेदार है, सरकार टैक्स लेती है, हम लोगों पे सारी चीज़ें जजिया कर लगा रही है। आज के जजिया कर ही कहेंगे, हर चीज़ पे टैक्स, वो सारी चीज़ें बेव्यवस्था फैल रही है। यहाँ की हम भिंड व्यवस्था करें, भिंड सबसे 50 साल पीछे जा रहा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई बात नहीं करना चाहते। यहाँ पे आजकल ट्रैफिक सिग्नल लेकिन चालान होते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते। ऐसी बात जब युवा उठाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। क्या नाम लिखते हैं और किस संगठन से क्या पद? मैं भारतीय युवा शक्ति संगठन से हूँ और युवा की बात रखते हैं। नंदकिशोर शर्मा नाम है हमारे, ये विजय चौहान जिला अध्यक्ष है, हमारी टीम है, और भी आशीष जोशी जी हैं, मोहित पांडे जी हैं। ये युवा की बात रखते हैं और हम कोई पार्टी के संगठन नहीं है, हम तो युवाओं की बात रखने के लिए आगे आए।